जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मेहरमान साबरी दिल्ली के थाना शकरपुर यहाँ पहुंचे हैं। कुछ अधिवक्ता यहाँ पहुंचे हैं। थाने में वकीलों का आना, जो पूरा अधिवक्ताओं का पूरा स्टाफ यहाँ हुजूम यहाँ पहुंचा हुआ है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जी हाँ, आपको बता दूं कि यहाँ शकरपुर ब्लॉक जाना जाता है। उस ब्लॉक में कुछ अधिवक्ताओं की प्रॉपर्टी पे कुछ गुंडों ने वहां पर अपनी बदमाशी के जरिए इस पर अपना भरम जताया, उसको कब्जा करने की कोशिश करी। लेकिन अभी कानून जिंदा है, भारत का संविधान जिंदा है। इस चीज को देखते हुए, समझते हुए तमाम जो एडवोकेट्स हैं शकरपुर थाने पे पहुंचे हैं। यहाँ के जो एसपी साहिब है, एसएचओ महोदय है, उनसे तमाम हालात का मामला पेश किया, एफआईआर दर्ज किए और ये चीज बताई है कि आखिर ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए क्या मामला है, जो सीनियर एडवोकेट है क्या कुछ कहते हैं, सुनिए एक बार। मेरा नाम राकेश कुमार कोचर है। जैसे ही मुझे मालूम चला कि मेरे अधिवक्ता भाइयों के साथ कुछ अत्याचार हुआ है शकरपुर ब्लॉक में, तुरंत मैं थाने आया हूं और मैंने आके यहाँ एसएचओ और एसीपी साहब से बात की है कि आपने हमारी महिला अधिवक्ता के साथ बदतमीजी की है लोगों ने, आपने उसके लिए एफआईआर क्यों नहीं दी। तो हमने जैसे ही उनको विरोध किया तो उन्होंने तुरंत एफआईआर काटी है और उनका बयान दर्ज किया है। उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। दूसरा, हमने कंप्लेंट की कि जो हमारे वकील भाई की प्रॉपर्टी पे गुंडों लोगों ने, जो बदमाश हैं, जिन पे 20-20 हजार रुपए का इनाम है, उन्होंने कब्जा कर लिया और उन पे गोली चलवाई है। उसके लिए मैंने एसीपी अशोक कुमार और एसएचओ कमल, उनको मैंने रिक्वेस्ट की है कि आप इस पे तुरंत एफआईआर दर्ज करें और हमारे वकील भाई की जो प्रॉपर्टी पे नाजायज कब्जा कर रखा है उसका कब्जा तुरंत दिलाएं। और इसमें हाईकोर्ट ने, ऑनरेबल हाईकोर्ट ने इसमें संज्ञान लिया है और उन्होंने एक ऑर्डर पास किया है कि ये वकील साहब की जो प्रॉपर्टी है उस पे उनको कहीं आने जाने में कोई डिस्टर्ब ना करे। अगर कोई डिस्टर्ब करता है तो एसएचओ उसके लिए जिम्मेवार होगा और एफआईआर दर्ज करेगा। इस बात में जैसे ही हमने अपने ताले और उस पे अपना कब्जा लिया, तुरंत उसके बाद ही हमारे सामने ही वहां पे हमारे ताले तोड़ दिए गए और प्रॉपर्टी पे कब्जा ली गई और उस पे उनका कब्जा है। इस बारे में हमने एसएचओ साहब को कंप्लेंट दी है, जो उन्होंने कहा कि मैं प्रोसिक्यूशन से ओपिनियन लूंगा और उसके बाद मैं मुकदमा दूंगा। सर, वो कौन लोग थे, वो गुंडे कौन थे, क्रिमिनल्स कौन है, वो जो इस तरह के हालात वहाँ के लोकल गुंडे हैं। हाँ। पुलिस उनको जानती है। हाँ। पुलिस उनसे सब तरह से उनकी साठगांठ है। हाँ। और मैंने एसीपी अशोक कुमार साहब को और एसएचओ कमल जी को ये कह दिया है कि अगर 2 दिन में एफआईआर नहीं हुई तो आपको दोबारा से आपके थाने का घेराव करेंगे वकील भाई, और इसमें आपको न्याय करना पड़ेगा। आपको हम गुंडों को कब्जा करने नहीं देंगे। सर, ये मामला है कब का, जो ये जब से सर ये 12 तारीख का मामला है। 12 तारीख को ऑनरेबल हाईकोर्ट का ऑर्डर है। उसके बाद हमने अपने ताले और उसमें वो डाला। उसी दिन उन्होंने हमारे ताले तोड़ दिए, अपनी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया और हमारी एक महिला अधिवक्ता के साथ बदतमीजी की है, आउटरेज मोडर्सी की है। बदतमीजी किसने करी है सर? वो गुंडे लोगों ने की है। उसमें नामजद हैं वो सारे के सारे। अभी हम उसका नाम नहीं, क्योंकि वो कल को भाग जाएंगे। वो महिला फिर पुलिस स्टेशन में आई थी, महिला अभी मौजूद है पुलिस स्टेशन में। जिस वक्त में वो महिला के साथ बदतमीजी हुई है, वो महिला कंप्लेंट कराने पुलिस स्टेशन में आई। इसको क्या आश्वासन पुलिस के द्वारा मिला? पुलिस ने उसको कहा कि हम आपकी एफआईआर दर्ज करेंगे। हाँ। पर पुलिस ने जल्दी से एफआईआर दर्ज नहीं की। हाँ। जब हम लोग यहाँ वकील भाई सारे इकट्ठे हो गए हैं और दबाव बनाया, हमने उन पे कहा कि आप ऐसे जब एक वकील अधिवक्ता को आप न्याय नहीं देंगे, उसकी एफआईआर नहीं करेंगे तो आम जनता की कैसे करेंगे। तो उन्होंने फिर उनका बयान लिखा है और उस कंप्लेंट पे अभी एफआईआर की कॉपी हमें दे रहे हैं। आपकी अपील क्या है फिलहाल यहाँ? हमारी अपील ये है कि जो हमारे ताले तोड़े गए हैं, जो हमारा कब्जा उन्होंने ले लिया है, उस पर तुरंत एफआईआर करी जाए उन गुंडों के खिलाफ और हमारा कब्जा वापस दिलाया जाए। जमीन कहाँ की बताएंगे, कहाँ की जमीन, कितनी जमीन है? वो जमीन स्कूल ब्लॉक शकरपुर की है। 200 वर्ग गज का ये प्लॉट है। 5 मंजिला इमारत बनी हुई। कब्जा कब से है? पिछले महीने की 14 तारीख को वो लोग उस मकान में घुसे थे बदमाश, लेकिन हम तो न्याय प्रिय हैं और खुद अधिवक्ता हैं, तो इस नाते हमने झगड़ा नहीं किया, कोई विरोध नहीं किया। हमने कानून का ही सहारा लिया और माननीय उच्चतम न्यायालय ने हमारे पक्ष में ऑर्डर जारी किया कि जो चीज आपकी है वो आप ही की है, उससे ना आपसे कोई छीन सकता है, ना ही कोई जबरदस्ती हड़प सकता है। एफआईआर आपने की, जरा दिखाएंगे एक बार कैमरा में? एफआईआर रिसीविंग अभी मेरे पास नहीं है। वो एसएचओ साहब के पास है। हाँ। एसएचओ साहब ने हमें आश्वासन पूरा दिया है कि हम कार्रवाई आपकी एप्लीकेशन पर दे रहे हैं।